हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक कथन और कार्यवाही को डिस्कशन करने वाले हैं। इसे कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। हमारे सामान्य जनजीवन से संबंधित दी गई घटना या जानकारी को कथन कहते हैं। ऐसी कोई घटना या स्थिति जो हमारे सामान्य जनजीवन को अंशतः या पूर्णतः बाधित कर देती हैं या उसमें गतिरोध उत्पन्न कर देती हैं, ऐसी घटना को समस्या कहा जाता है। समस्या के निदान के लिए उठाया गया कदम ही कार्यवाही कहलाता है। कथन और एवं कार्यवाहियाँ अध्याय के अंतर्गत कथन के रूप में एक समस्या दी गई होती है। ये समस्या दहेज प्रथा, जाति प्रथा, भूकंप, बाढ़, अशिक्षा, अपराध, उग्रवाद, हड़ताल, बेरोजगारी, ट्रेन दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, राजनीतिक संकट, वित्तीय संकट आदि से संबंधित हो सकती हैं। इस प्रकार की समस्या को हल करना ही समाधान हेतु उचित कार्यवाही होती है। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में प्रायः एक कथन या समस्या या किसी स्थिति विशेष की वास्तविक या काल्पनिक परिस्थिति दी गई होती है। उसके बाद इन समस्याओं या परिस्थितियों से निपटने के लिए अपेक्षित कार्यवाही दी गई होती हैं। अभ्यर्थियों को कार्यवाहियों का सूक्ष्म विश्लेषण कर यह निर्णय लेना होता है कि दी गई परिस्थितियों में कौन सी कार्यवाही उचित होगी। इस परीक्षण द्वारा अभ्यर्थियों को प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता या नीतियों को समझने तथा उचित कार्यवाही करने की तार्किक योग्यता की जांच की जाती है। आइए फ्रेंड्स, हम प्रश्नों के द्वारा इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मौसम विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि आने वाले वर्ष वर्षा कम होगी। फ्रेंड्स, इसकी क्या क्या कार्रवाई हो सकती हैं? देखिए, पहला क्या कह रहा है, किसानों को संभवतः घटना के लिए तैयार रहने की सलाह दी जानी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यह कथन कार्रवाई सही हो जाएगी। ऐसा जनरली होता भी है। सेकेंड है कि सरकार को चाहिए कि वह प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रदान की व्यवस्था करें। फ्रेंड, तो हमारा दूसरा कार्यवाही भी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बार बार फसल खराब होने की वजह से ग्रामवासियों को शहरी क्षेत्र की ओर स्थानांतरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और उन्हें अनिश्चित वित्तीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, कार्यवाही देख लेते हैं। ग्रामवासियों को अपने ही गांव में आय के पर्याप्त सोर्स प्रदान कर देना चाहिए, जिससे वे अपने ही गांव में रहेंगे। फ्रेंड्स, तो यह कार्यवाही सही हो जाएगी, क्योंकि यदि हम कोई ऐसा काम या फिर कोई टेम्पररी वर्क हम दे देंगे जिससे कि उनकी आमदनी बनी रहेगी, उन्हें पैसा मिलता रहेगा, तो वे अपने ही गांव में रहेंगे। सेकेंड कार्यवाही है, स्थानांतरित ग्रामवासियों को शहरी क्षेत्र में बचे रहने हेतु काम प्रदान करना चाहिए, जिससे वे जीवित रह सकें। फ्रेंड्स, तो यह कार्यवाही आपको सही लग रही होगी, परंतु यह कार्यवाही गलत होगी। आइए देख लेते हैं कैसे। फ्रेंड्स, यह कार्रवाई इसलिए गलत हो जाएगी, मान लीजिए कि किसी गांव से 10 लोग शहर की तरफ चले गए और शहर में जाके वो कहेंगे कि हमारी फसल नष्ट हो गई है, आप हमें काम दे दो। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इन लोगों को काम मिल गया। अब ये लोग अपने जो रिलेटिव गांव में रह रहे होंगे, अब उनको फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि आप भी आ जाओ गाँव, आप भी गाँव छोड़ के आ जाओ। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा और कृषि करने के लिए गांव में कोई नहीं बचेगा। तो फिर हमें भोजन, खाद्यान्न, अनाजों की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, सेकेंड वाला कार्यवाही गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला कार्यवाही सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि
इस मानसून में अपर्याप्त वर्षा के कारण अनाज के उत्पादन में तेजी से कमी आई है। कार्यवाही क्या है? सरकार को किसानों की मदद करने के लिए अनाज के अधिप्राप्ति मूल्य समर्थन मूल्य में वृद्धि करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा जनरली सरकार करती भी है, इसलिए कार्यवाही पहली सही हो जाएगी। सेकेंड क्या है? अगले मौसम के लिए सरकार को बीज व उर्वरक के मूल्य में अतिरिक्त आर्थिक सहायता सब्सिडी देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड कार्यवाही भी सही हो जाएगा, क्योंकि जनरली सरकार सब्सिडी देती भी है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट का प्रश्न है कि कुछ विद्यालयों में अधिकांशतः छात्र अंतिम परीक्षा में पास नहीं हो पाए। कार्यवाहियाँ क्या क्या हो सकती हैं? ऐसे विद्यालयों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे अनुत्पादक बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, यह कार्यवाही गलत हो जाएगी। हम तुरंत एक्शन नहीं ले सकते। हम एक जांच कमेटी बिठा सकते हैं, परंतु हम तुरंत बंद नहीं कर सकते विद्यालयों को। अब नेक्स्ट है हमारा कि ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को तुरंत छटनी कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह भी कार्यवाही गलत हो जानी गई, क्योंकि इसमें तुरंत छटनी की बात कही गई है। फ्रेंड्स, ऐसा रियल में नहीं होता है, क्योंकि हम पहले उस पर जांच बिठाएंगे कि जो वहाँ पे अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और वह स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, टाइम से उनका जो काम है वो चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो हमें तुरंत छटनी नहीं कर देनी चाहिए, इसलिए हमारा सेकेंड भी गलत हो जाएगा और फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सतर्क ग्रामवासियों ने मिलकर खूनी शस्त्रों से सुसज्जित डकैतों के समूह को पकड़ लिया है। फ्रेंड्स, कार्यवाहियाँ क्या क्या दी हैं? ग्रामवासियों को उनकी बहादुरी व एकता के लिए पुरस्कार देना चाहिए। फ्रेंड्स, यह कार्यवाही मान्य है, क्योंकि जनरली आप जब देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो सरकार या फिर जो संस्था के लोग होते हैं वह उसे पुरस्कृत करते हैं, जिससे कि वह मोटिवेटेड हो और आगे भी जब एक आदमी को कोई पुरस्कार मिलता है तो उससे सामने जो उसको जानने वाले होते हैं लोग या फिर जो उसे देखते हैं उन्हें भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है अच्छा कार्य करने के लिए। इसलिए हमारा प्रथम कार्यवाही सही हो जाएगा। अब सेकेंड है, ग्रामवासियों को अत्याधुनिक शस्त्र प्रदान करना चाहिए। फ्रेंड्स, यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? फ्रेंड्स, यदि हम ग्रामवासियों को अत्याधुनिक शस्त्र दे देंगे तो क्या पता कल को उन्हीं के बीच बहस हो जाए और ताऊ ताऊ आपस में ख़त्म कर लें। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम दूसरा जो कार्यवाही दी गई है उसको गलत ठहराएंगे। इसका प्रथम कार्यवाही मान्य होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक उपयोगिता कंपनी के लिए गैस पाइपलाइन बिछाते समय परीक्षण के दौरान गैस पाइपलाइन फट गई और बड़ी मात्रा में आग लग गई। पहली कार्यवाही है, घटना की जांच पूरी होने तक उपयोगिता कंपनी के सारे लाइसेंस तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, यह कार्यवाही गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी लिखा है कि जांच पूरी होने तक, यानी अभी जांच पूरी नहीं हुई है और लाइसेंस रद्द कर देंगे तो क्या पता कंपनी एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है और उसका और भी अलग अलग एरिया में काम चल रहा होगा, तो यदि आप उसके सारे लाइसेंस रद्द कर देंगे तो उसका बिजनेस पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए प्रथम कार्यवाही हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड देख लेते हैं। उस क्षेत्र के निवासी लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि जलने के घाव से और आग से बचने के लिए अपने घर के भीतर ही रहें। तो फ्रेंड्स, सेकंड कार्यवाही भी गलत हो जाएगी। ऐसा जनरली होता है क्या? जब आपका कोई फ्रेंड कहता है कि हाँ फ्रेंड, हमारे यहाँ भूकंप या आग लग गई है, तो आप कहते हैं क्या उसे कि वो घर में रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो आग है वो ऑक्सीजन के जरिए वो फैल सकती है, इसलिए कहा जाएगा कि वह घर से दूर रहे, खाली स्थान पे चली जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकेंड कार्यवाही गलत हो जाएगा और फर्स्ट कार्यवाही भी गलत हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही के महीनों में इंटरनेट हैकिंग के बहुत मामले सामने आए हैं, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ता के मन में डर सा छा गया है। कार्यवाहियाँ क्या क्या हो सकती हैं? सरकारी तंत्र को इसके जिम्मेदार लोगों को पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें जेल भेज देना चाहिए। फ्रेंड्स, पहली कार्रवाई सही हो जाएगी, क्योंकि ऐसा रियल में भी होता है। जब कोई अपराध करता है तो उसे पकड़ा जाता है और जेल डाला जाता है। सेकंड देख लेते हैं, गुनाहगार को पकड़ने तक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट उपयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड कार्रवाई गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो जो हैकर है उसे पकड़ेंगे कैसे? फ्रेंड्स, आप लोगों ने धूम 3 फिल्म देखी होगी, जिसमें अभिषेक बच्चन अभिषेक बच्चन बोलता है कि चोर को चोरी करने दो, उसे मत रोको, जिससे कि चोर पकड़ा जा सके। इसलिए फ्रेंड्स, यह कार्रवाई गलत हो जाएगी। हम इंटरनेट को बंद नहीं कर सकते। कोई समस्या है तो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं उपयोगकर्ताओं को कि आप अपने एप्लीकेशन को बार बार अपडेट करते रहिए, अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए, उसमें न्यूमेरिकल 2-3 वर्ड लगाइए, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि आप इंटरनेट ही उपयोग करना बंद कर दो। इसलिए यह कार्यवाही गलत हो जाएगी और पहली कार्यवाही सही हो जाएगी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस वर्ष की 12वीं परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पहला है, सरकार को विद्यमान कॉलेजों में के पाठ्यक्रमों की सीटों को की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो यह कार्रवाई फॉलो होगी, क्योंकि ऐसा होता भी है कि सीट बढ़ा दी जाती है। सेकेंड है कि इन सभी सफल विद्यार्थियों को कॉलेज प्रवेश हेतु नए कॉलेज खुलवाने को सक्रिय कदम उठाना चाहिए। फ्रेंड्स, यह कार्रवाई गलत हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए फ्रेंड्स कि हम स्कूल 12वीं का रिजल्ट जब आता है उसके 2 से 3 महीने के बाद ही हम कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, तो 2-3 महीने में कॉलेज सेटअप करना इम्पॉसिबल है। और सपोज इट मान लिया कि हमने सेटअप कर भी लिया, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इस वर्ष बच्चे ज़्यादा ही सफल हुए हैं तो अगले साल भी हों। ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल बच्चे ज़्यादा फेल हो जाएं, कम ही सफल हों। तो इसलिए जो कॉलेज हम नए खुलवाएंगे वो फिर बेकार हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे सेकंड जो कार्यवाही दी गई है वो गलत हो जाएगी और फर्स्ट कार्रवाई सही हो जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट है कि गत वर्ष के अपर्याप्त मानसून के बाद मौसम विभाग ने इस वर्ष भी अपर्याप्त मानसून की घोषणा की है। फर्स्ट कार्रवाई है कि जल संसाधनों के उपयुक्त प्रबंध के लिए सरकार को तत्काल एक जल प्राधिकरण का स्थापना करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो यह कार्रवाई मान्य हो जाएगी, सरकार ऐसा करती भी है। सेकंड है, इस स्थिति से निपटने के लिए जल आपूर्ति प्राधिकरण को नियमित जल आपूर्ति में कटौती करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह भी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर जगह पे रह के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपके गार्जियन ने कहा कि इस महीने हम कम ही पैसा भेज पाएंगे और अगले महीने भी हम कम पैसे ही भेजने में सक्षम होंगे। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने जो खर्चे हैं, मान लीजिए पार्टी शार्टी या फिर जो भी अनावश्यक खर्चे हैं उसे आप कम कर देते हैं, जिससे कि पैसा आप अगले महीने तक चला सके। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे दोनों कार्यवाहियाँ उचित हैं, इसलिए सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, और इस सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न भी है। फ्रेंड्स, एक पैसेंजर ट्रेन के 10 कोच पटरी से उतर गए और रेल पटरी के ट्रैक के दोनों जोड़ अवरुद्ध हो गए। पहला है कि रेल प्राधिकरण को तत्काल उस स्थान पर रेल ट्रैक साफ करने के लिए आदमी और उपकरण भेजना चाहिए।
फ्रेंड्स, तो यह कार्रवाई मान्य है, क्योंकि ऐसा होता भी है। मान लीजिए कोई ट्रेन दुर्घटना होती है तो सरकार वहाँ पे उपकरण और वहाँ पे जो अब बचाव करते हैं उनकी टीम भेजी जाती है। सेकंड है, दोनों दिशाओं में चल रही सभी ट्रेनों को अन्य मार्ग पर स्थापित कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, यह भी कार्रवाई फॉलो हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए यहाँ इधर से भी ट्रेन आ रही है, इधर से भी ट्रेन आ रही है और बीच रास्ते में दुर्घटना हो गई है, तो ऐसा होता भी है कि हम दोनों ट्रेन का रूट डाइवर्ट करके और हम गंतव्य मार्ग तक भेजते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि हम आगे भी नए नए वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।